हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में मार्च हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। लखनऊ में शुक्रवार को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च छोटे इमामबाड़े से शुरू होकर बड़े इमामबाड़े तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मार्च में शामिल हुए और उन्होंने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में कुछ संगठन तो 3 दिन के शोक का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही। जम्मू कश्मीर के बडगाम में नसरुल्लाह के समर्थन में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। सैकड़ों लोग मार्च में शामिल हुए हैं और इस दौरान नसरुल्लाह के लिए नारेबाजी जमकर हुई है। हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। तो ये आपने सुना कि किस तरह से वहां छोटे बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं हिजबुल्लाह के समर्थन में। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद शोक मनाया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर लेबनान और इजराइल के बीच ये विवाद है, उसमें भारत का क्या काम है और भारत में क्यों प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो चारों तरफ यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। 2 बड़ी तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। एक तस्वीर बडगाम की है और दूसरी तस्वीर लखनऊ की है। लखनऊ में भी इस तरीके से प्रोटेस्ट देखे गए हैं, आतंकी के लिए मार्च निकाला गया। सवाल ये कि आतंकी नसरुल्लाह के लिए इतने आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी किस तरीके से देखिए, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने इस बीच शोक का ऐलान किया। चारों तरफ पोस्टर्स को चस्पा किया गया है। साथ ही बडगाम में प्रदर्शन हुआ जिसमें इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लखनऊ की तस्वीर, आतंकी के लिए बंद का आह्वान किया गया। यहाँ पर 3 दिन का शोक हुआ और मुस्लिम धर्मगुरु ऐलान करते हैं कि देखिए हम 3 दिन के लिए शोक का यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो शिया मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर दुकानों को बंद किया गया है। शोक में धार्मिक इमारतों पर काले झंडे गाड़ दिए गए हैं। तो किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या ये सियासी संग्राम छिड़ा है? तस्वीरें लखनऊ की आपको जी न्यूज़ दिखा रहा है, तस्वीरें बडगाम की भी आपके सामने हैं। तो इजराइल और हमास के बीच 1 साल पहले 7 अक्टूबर को घमासान शुरू हुआ था। उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट दागे गए थे और इजराइल में एक खेल के मैदान में जो हमला किया गया था उसमें मासूम बच्चे भी मारे गए थे और इजराइल ने हिजबुल्लाह को धमकी भी दी थी और उसके बाद अटैक करके नसरुल्लाह को मार दिया गया। ये 2 देशों या उस रीजन का मामला है। इसमें भारत के जो मुस्लिम है क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या सिर्फ एक समुदाय के होने की वजह से इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा? तो नसरुल्लाह की मौत पर उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। लेबनान में नए जंग के बादल हैं, उमर अब्दुल्ला का यह कहना है। और इजराइल के हमलों को रोका जाए, ये भी कहा गया उमर अब्दुल्ला द्वारा। भारत भी इजराइल पर दबाव बनाए, उमर अब्दुल्ला ने इस बात का भी जिक्र किया है। 1 साल से इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, उमर अब्दुल्ला का बयान। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। तो हिजबुल्लाह जिसको कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है, इस बीच सवाल बहुत सारे हैं और सवाल ये कि इस आतंकी संगठन के चीफ के मारे जाने पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इतना सदमा, इतना झटका आखिर लग क्यों गया है? हसन नसरुल्लाह जिसको इजराइल में कई हमलों का जिम्मेदार माना जाता है,
और ये पूरा मामला जो है इजराइल और उसके पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहां महबूबा मुफ्ती ही नहीं, उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी आंसू बहा रही है। कश्मीर में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने तो बाकायदा अपना चुनाव अभियान जो है वो एक दिन के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा लखनऊ में जहां शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं वहां भी प्रदर्शन किया गया है, बाकायदा शोक का ऐलान किया गया है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या एक नसरुल्लाह के लिए, जो कि एक आतंकी माना जाता है, जिसके ऊपर कई लोगों की हत्याएं करवाने का आरोप लगा था, इस तरह आंसू बहाना कितना सही है? बिल्कुल। और नसरुल्लाह के लिए हमदर्दी पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठा दिए हैं। तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनिए जरा। आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पथराव करने वालों का समर्थन सहयोग करते रहे। आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। वो आतंकी संगठन है, उनका तो नेस्तनाबूद होना चाहिए। अगर उनको मारा गया है तो अच्छी पहल है। जो देश में नफरत और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए। तो वहीं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख को लेकर सवाल उठाए हैं। नसरुल्लाह का मर्डर हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी हैं, किसलिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। तो कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक किस तरीके से आतंकी की मौत के बाद यहां पर आंसू बहाए जा रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें भी जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। बड़गाम में भी ऐसे हालात है जहां पर पोस्टर्स लेकर, बैनर लेकर आंसू बहाते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। इस बीच जो शिया समुदाय है, शिया मुस्लिम बाहुल इलाके जो लखनऊ के पड़ते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट और ज्यादा गहराता हुआ नजर आया है। इमारतों पर काले झंडे लगाए गए, धार्मिक इमारतों पर, और हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह के लगाए गए चारों तरफ यहाँ पर पोस्टर्स। वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लखनऊ में भी और साथ ही साथ बड़गाम, जम्मू कश्मीर में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यहाँ पर इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो पीएम है उनसे हस्तक्षेप की मांग भी उठाई जा रही है। साथ ही लखनऊ में जो शिया समुदाय के लोग हैं दरगाह पर पोस्टर्स चस्पा करते भी नजर आए हैं। इस बीच अल अज़ल या इमाम सलाम या शहीद ऐसे पोस्टर्स हाथों में थामकर लखनऊ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आतंकी नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं, नसरुल्लाह के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। मातम का ऐलान किया गया है। धर्मगुरु जो है 3-3 दिन के मातम का ऐलान कर रहे हैं। इन सब के बीच एक आम जो भारतीय है वो यही पूछ रहा है कि आखिरकार क्या सिर्फ धर्म की वजह से इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे? अगर ये विवाद इजराइल और वहां के पड़ोसी देशों का है, उसमें भारत के लोगों का क्या काम है? क्या उसके साथ हित जुड़ा हुआ है? क्या उसके साथ संबंध है? क्या सिर्फ धर्म की वजह से अगर जोड़ा जाएगा तो फिर निश्चित तौर पर सवाल खड़े किए जाएंगे। और नसरुल्लाह, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ था कि उसने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया और इजराइल में कई बच्चे भी मारे गए थे हिजबुल्लाह के अटैक में, इसमें फिर सवाल यह उठता है कि आतंकी के मरने पर मातम क्यों मनाया जा रहा है? लखनऊ में आप देख सकते हैं जो बड़ा इमाम बाड़ा है वहाँ पर भी मातम पसरा रहा। वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करते हुए जो लोग हैं यहाँ पर, खासतौर पर शिया मुस्लिम बाहुल इलाके से जुड़े तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और बड़ा इमाम बाड़ा पर पहुँचकर मातम शोक मनाते नजर आए हैं। और कश्मीर में भी प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। Z News.